जिक्र कराएंगे कि भाई पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर बिना बाजार, किस तरह असल में आशीष भाई बड़ी मेहरबानी इस पर चर्चा करने खातिर आप बैठे। मैं तो इस बात ना कहूँगा कि आज नहीं, इसने तो 24 घंटे भी चर्चा करानी तो देश खातिर तो भी कम है। अच्छा। इतनी ज़रूरत हो रही है इस टाइम, क्योंकि सारा सौदा खाए जा रहे आप। इसमें मोटी मोटी अगर बात करा, अगर गहराई में जावा रे किसान ने समझावा या उस तरीके से बतावा तो इसने लगभग कई घंटे लग गए खेती को थोड़ा तरीके से समझने में। लेकिन अगर इसने इस तरीके से बात कर लिया भाई ऐसा क्या करा जावे या कौन सा तरीका है जिसमें पहली बार में पैदावार पूरी आ जाए। पूरी का मतलब कितनी, जितनी यूरिया डीएपी के जहर था उतनी बिना जहर के आ जाए। अच्छा, यो है तो उसमें जितना भी खर्चा केमिकल का वो खत्म हो जाएगा। तो उस तरीके की बात है। बाजार में जाने की जरूरत नहीं, दुकान में जाने की जरूरत नहीं, खर्चा करने की जरूरत नहीं, उस तरीके का। इसने थोड़ा थोड़ा आप जिंदगी तो देख कर सोच ला, उस तय वो सूत्र जो है जिंदगी का उस तो अपन मेरा लग जाएगा। हमारे बुढ़े हमारे बुजुर्ग जो अपने पूर्वज हैं वो ये कहते आए भाई जिसा मन है जिसा तन है वो तन में जो कुछ है वो माटी में भी है, यानी जो ब्रह्मांड में है वो मेरे शरीर में है। ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं अगर एक चीज खा रहा हूँ, मैंने भूख लगी, मैंने रोटी खाई, अगले दिन मैंने भूख लगी, मैंने रोटी छोड़ के दूध पी लिया, तो मेरा पेट कभी ये नहीं कहेगा भाई इतना रोटी ये खानी जरूरी थी। उन्हें ऊर्जा चाहिए, उन्हें भूख पूर्ति चाहिए। भाई जितनी भूख लगी उसने उसकी भूख खत्म करने खातिर कोई चीज दे दो जो शरीर को सात्विक हो, शरीर के लिए अच्छी हो। दूध दे दो, फल दे दो, बादाम दे दो, कुछ दे दो, भूख पूरी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि भाई वो रोटी मांगे। यही प्रकृति का हर जगह पर समाधान है। भाई आप हवा शुद्ध कर दो, या तो उसमें या गंदगी करना बंद कर दो, या उसमें हवन कर दो, या उसमें घी जला दो, मतलब उसने शुद्ध चाहिए, गूगल जला दो। प्रकृति का कोई भी तत्व जरूरी नहीं है मांगता अगर भाई मना वही चीज चाहिए। वही बात उसका एक जो उदाहरण है वो माटी में है। माटी कभी भी ये नहीं मांगती कि मना ऊर्जा खातिर यूरिया ही चाहिए, उसने अपनी पूर्ति करनी है ऊर्जा की। मना उन्हें यूरिया नहीं चंदा, उन्हें ऊर्जा चाहिए, खुराक चाहिए। तो खुराक उन्हें किसी तरीके से दे दो। अब जिस तरीके से रोटी छोड़ के दूध पिया दिया, रोटी छोड़ के मतलब फल खुआ दिए, रोटी छोड़ के जूस पिया दिया या बादाम खुआ दिए, शरीर ने संतुष्टि होगी भी मेरी भूख पूरी हो ली। उसी तरीके से माटी ने भी एक भूख की जो जरूरत है वो जरूरत बदलने की जरूरत है। जिस तरीके से आप इस टाइम यूरिया डीएपी दे रहे, मान के चलो 1 किले में अपन 4 कट्टे मार दिए। 4 कट्टे जो यूरिया है अंग्रेज डॉक्टर के हिसाब तक वहाँ जो एडीओ एग्रीकल्चर ऑफिसर है या कंपनियां के डॉक्टर हैं वे क्या कह रहे हैं कि भाई 1 कट्टा यूरिया का 40% नाइट्रोजन देवे, तो 1 क्विंटल में 40 किलो नाइट्रोजन मिली। 4 कट्टे मारे तो 2 क्विंटल हो गया, 40 दूनी 92 किलो नाइट्रोजन मिली। और लोग खुश है कि 92 किलो नाइट्रोजन दे के यानी 4 कट्टे मार के हमारी पैदावार 50 मन आ गई। ये उनका तरीका है। फिर जब वो जहर पड़ेगा माटी में उस तक कुछ नुकसान भी आएंगे, मिट्टी बीमार होगी तो कीड़े आएंगे तो फिर बीमारी आएंगी, फंगस आएंगी, तो फिर और सारे जो दवाई लगेंगी, तो दवाई लगेंगी, खर्चे बढ़ेंगे। यानी यूरिया गेंद से लेकर काटन तक, यानी बीज बोने से लेकर काटन तक तबाही है खर्चे की। और अगर इसमें देखो एक फसल में कम से कम 8 से 10 हजार रुपया का केमिकल तो नॉर्मल है। अच्छा, यूरिया डीएपी आगे, फिर उसके बाद और उसमें पोषण आ गया, स्प्रे आ गए, फिर उसमें कदे कीड़े मारने की, कदे कोई दिमक की, कदे क्या फसल पक के तैयार नहीं हो जाती, इतना खर्चा चले जावे, खर्चा चलता रहे। कई बीमारी तो इसी है, फसल कटा पीछे भी आ जाए। जीरी में को वो पीली ये हल्दी सी की एक बीमारी आया करे, वो फसल जब पड़ी हो ना मंडी में तो भी डोडी ही फूट जाए। कई बार खेत में तो फूटे वो मंडी में पड़ी फूट जाए। तो वो उस हद तक की समस्या है एक सीजन की। अगर सारा साल बात करा तो या और कई गुना ज्यादा मतलब डबल भी हो जाए। इसका समाधान क्या? इसके समाधान पे मैं अगर बात करें तो यही है भी जो अपन ने यूरिया डीएपी तक पोषण दिया है उस पोषण को आप शुद्ध तरीके से देना। वो तरीका यो है कि भाई आप शॉर्ट टर्म में, क्योंकि अब इस समय जो है वो ज्यादातर वो समय है जब बिजाई होने लग रही, लेकिन जो ये तरीका है यो बिजाई थोड़े दिन पहले लगा है। अगर आप थोड़े दिन पहले बिजाई तो पहले जाग जा तो किसी दुकान पे जाने की जरूरत नहीं। जैसे हमने रोटी बदल के फल खाए या ना वो खाया दूसरा, उसी तरीके तो माटी क्या कह रही है भाई मेरा पोषण बदल दो, केमिकल छोड़ के मैंने शुद्ध दे दो। शुद्ध किस तरह है, एक एडीओ कह रहा है जो यूरिया में 40% नाइट्रोजन बता रहा है, वही एडीओ ये कह रहा है कि अगर हरा सौदा जो है, हरा चारा, हरा घास, हरे पत्ते कुछ भी, अगर उसका 100 किलो के वजन में अगर माटी में मिला दोगे तो वो 10% नाइट्रोजन पैदा कर देगा।
अच्छा, तो हमने इसको इस तरीके 1 क्विंटल हरा चारा 10 किलो नाइट्रोजन पैदा करेगा सड़ने के बाद, अगर आप मिट्टी में मिला दें तो। ऊपर तय एक बहुत अच्छा कंटेंट है गाय के गोबर का, बढ़िया खाद बना हुआ। तीसरा पॉइंट है इसमें, वो है जीवामृत। भाई गोबर, लस्सी, मिट्टी, पानी, वो सारी चीज मिलाओ और उसमें गुड़ मिलाओ, उसमें जीव पैदा करो। आपने जो हरे चारे में पत्ते सड़ाए हैं या खाद सड़ाया हरा, उसको अगर जीवामृत दे दोगे तो भोजन तो मिल गया हरा चारा, और उसको खाने वाले मिल गए जीव, जीवामृत में है। तो वो जो रिएक्शन है मिट्टी के अंदर, वो स्पीड बढ़ा देगी। और वो जो स्पीड बिना जीवों के 4 महीने में नाइट्रोजन पैदा होएगी सड़ने के बाद, वो उसने 1 महीने में ही सड़ा देंगे। अच्छा, तो इतनी स्पीड बढ़ा दे वो, मतलब कि उसकी रिएक्शन तेज कर दे। इसमें तो एक बात लिखट गई कि जैसे हमारे शरीर को सारा साल काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है, तेल की, तिलन की, दालों की, अनाज की, वैसे ही मिट्टी को भी हम वैसा ही देते हैं जो हमारे पास परिणाम है पहली बार पूरी पैदावार के। मतलब मिट्टी न चाहिए खुराक, वह खुराक चाहे रासायनिक दे ले, हाँ, चाहे प्राकृतिक दे ले। लेकिन रासायनिक देवांगे तो उसके नुकसान है, उसमें बीमारी आएंगी, बीमारी आऊंगी। हाँ, आप ही खुद भी बीमार होंगे, डांगर भी बीमार होंगे। हाँ, डांगर बीमार होंगे। और अगर प्राकृतिक देवांगे तो उसमें पैदावार भी पूरी हो जाएगी और बीमारी भी नहीं आती। तो जो डॉक्टर का कनेक्शन है खेत के डॉक्टर का, डांगरा के डॉक्टर का और मनसा के डॉक्टर का, सारा घट जाएगा। और वो लाखों रुपए है। इसमें आप क्या करा, एक पैटर्न बना रखा अपन है, 3 अनाज, 3 दाल, 2 सब्जी, 2 तेल, 1 रेसा और 1-2 तरीके के फूल, ये अपन ले ला। इन लेके, और जब गेहूं कटा है ना, जैसे ये सीजन बहुत शानदार है, थोड़े दिन पहले अगर किसी एरिया में अगर धान लगने में 20-25 दिन का टाइम हो या 1 महीने का लेट धान लगते हो, तो उन खतर अभी भी हो सका हो। जवार, बाजरा, मक्का, अरहर, मूंग, लोबिया, और तिल का टाइम है तिल, और उसके बाद आगे घिया, तोरी, ककड़ी, खीरा, ये सारे इस टाइम के हैं। और सन आ गया, सनी, ये सारे 11-12 तरीके के बीज लेकर और इन्हें बो दो। 1 महीने के अंदर, 1 महीने 40 दिन के अंदर ये 5-5, 6-6 फुट के हो जाए। इसने अगर वजन करो तो लग रही और 4-6 फुट का हो जाए। इन्हें काट ला तो काट का वजन करा तो 20 टन बने। 20 टन हरे चारे को अगर मिट्टी में सड़ावा, तो वो एडीओ की अगर बात करा उस डॉक्टर की, तो वो ये कह रहा है 10% नाइट्रोजन मिलेगी, यानी 2 टन। 2 टन का मतलब 2000 किलो। इसका मतलब है कि 1 कट्टे में 40 किलो, तो इन्हें 40 तक अगर भाग कर दा तो 410 50 कट्टे के बराबर की नाइट्रोजन होगी। अच्छा, और यह नाइट्रोजन धीरे धीरे आएगी। पहले पत्ते सड़ेंगे, फिर वो नरम तना सड़ेगा, फिर उसका तरला तना सड़ेगा, लास्ट में जाएगा उसकी जड़ सड़ेगी, और वो सारा साल चलता रहा है। इसमें एक समाधान और है पैदावार के साथ साथ, ये बहुत जरूरी है। इस टाइम इसके उत्तराखंड में, इसमें हिमाचल में, और 500 नदी राजस्थान, इसकी पंजाब की, उनमें डर है कि वो बहुत स्पीड तय और उनका ओवरफ्लो होने वाला हो रहा है पिछली बार की तरह। अगर आपने हरा चारा मिलाकर सड़ा दिया तो पूरे भारत की बात कह रहा हूं मैं, खेती की, पूरे भारत में बाढ़ का समाधान कर सका पा। क्योंकि जिस खेत में हरा चारा सड़ेगा उस खेत में केंचुए ज्यादा होंगे, तो वो जो छेद है मिट्टी पानी पीना शुरू करेगी, तो जितना पानी बारिश का होगा सारे ने पी जाएगी। अच्छा, और जो चोवा इतना डूंगा चला गया, जो पानी नलके, हाथ वाले नलके तो पानी नहीं आ रहा, इंजन वाले ट्यूबवेल पानी चलाना छोड़ गए, समरसीबल भी बहुत खराबी हो गया। समरसीबल बहुत डूंगे लाने पड़ गए, 300, 400 फुट पे समरसीबल लग रहे हैं। उनका समाधान है हरा चारा अकेला। पहली बार जहर खत्म कर देगा, पहली बार पैदावार पूरी कर देगा, पहली बार में आपका चोवा पूरा कर देगा, बाढ़ तो जो आपकी फसल बर्बादी का वो खत्म हो जाएगा, जितना नदियों का ओवरफ्लो वो खत्म हो जाएगा। मतलब एक बार जो खाद बोले तो, हाँ, एक बार का। अगर मैं ये एक उम्मीद करके चला, भाई हम सपना देख रहे कि एक दिन पूरा भारत है ना, अपनी खाली समय में जब फसल नहीं है उसमें हरा चारा बो रहा है सारे डाल का, तो अगले ही सीजन में, उसी सीजन में अगली 2 महीने बाद कितने भी तूफान आ जाओ, कितने भी बाढ़ आ जाओ, एक भी पौधा नहीं मरेगा पूरे देश का। अच्छा? बाढ़ तय, बाढ़ भी नहीं आओगे, क्योंकि मैंने लगभग 85 एकड़ में देखा ओवरफ्लो हो गया, डोल तिरगी, पूरी फसल डूब गई। जो केमिकल वाले खेत हैं उनने पानी पीने में तो 10 दिन लग रहे, और जो देसी मतलब प्राकृतिक तरीके के हैं वो तीसरे दिन पानी नहीं पाता उनमें। अच्छा, इतना कमाल है। तो अपन ने क्या करना है, 3 ट्रॉली गोबर की खाद डालनी, डालते ही पानी देकर अपन ने बाग है, और ये सारे बीज बोने, 1-1.5 महीने बाद ये जुताई करके और अपनी फसल ला देनी। उस तो फिर उतनी जो उड़ते शुरुआत आ जाएगी, पहली बार में पूरी पैदावार की गारंटी है। अपन ने वीडियो पहले भी बनाई थी कि वो जो कड़वा गांव में रोहतास जी कर रहे, उनकी गारंटी के साथ लिख के दे रहा मैं
अगर तूफान या ओवरफ्लो या बाढ़ नहीं आई या इस तरीके इस तरह तो आप कुछ कर नहीं सकते भाई, इतने मोटे मोटे ओले पड़ जाएं तो उसका तो कुछ समाधान नहीं। लेकिन अगर नॉर्मल वातावरण रहा 60 मन तक ज्यादा पैदावार की बात है उसकी 1 एकड़ में। पिछली बार पहली बार थी, अब की बार उसका खेत दूसरी बार प्राकृतिक खेती में है, पहली बार उसका 54 मन की एवरेज थी, अब की बार 60 प्लस की है। और उसके बाजार का दवाइयां का केमिकल खर्चा कोई नहीं है। कौन सा एड्रेस उनका एड्रेस है कालवा गांव है जींद में, जहां कालवा गुरुकुल होया करे उसमें जाके किसी से भी पूछोगे, गुरुकुल में पूछ लियो कि जो रोहतास भाई हैं, गांव के रोहतास आ रही है जी, जो प्राकृतिक खेती करे गुरुकुल से 4 एकड़ 4 किले दूरी है बस वो, उसमें कोई भी दिखा देगा। उसने हरा चारा बो रखा था, आज भी बल्कि एक साथी और है उसी गांव के जिन्होंने 3 एकड़ में कर रखा था, वो जुताई करके आज 7-7 8-8 फीट का हरा चारा हो रहा है। किसी ने देखना हो तो जरूर जावे। ठीक है, ये मॉडल जो है हमारे खेतों का, ये जरूरी है, हम अपने पैदा करने पड़ेंगे। बिल्कुल भैया, एक महत्वपूर्ण जानकारी जो